अपने आप में ये काफी अजीब है कि शराब घोटाला मामले में जेल से सशर्त जमानत पर बाहर निकले अरविंद केजरीवाल पंजाब में 10,000 से ज्यादा चुने गए सरपंचों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाने पहुंच गए, और ये भी कि जिस पार्टी के कई विधायक आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो, उनमें से एक भी पर गैंगवॉर में शामिल होने का आरोप हो, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार और एलजी को कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाएं। लेकिन हाल ही में दिल्ली में हुए कुछ आपराधिक वारदातों को लेकर आम आदमी पार्टी जरूरत से ज्यादा ही मुखर है। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ही शराब घोटालों में लिप्त रहे और दोनों ही तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर हैं। यही वजह है कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली के विकास और रखरखाव के काम में हर मोर्चे पर विफल रही है। अब केजरीवाल और सिसोदिया दोनों खुद पर लगे आरोपों के धब्बों को धोने के लिए गत दिनों दिल्ली में हुई कुछ क्राइम की घटनाओं का सहारा लेना चाह रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सप्लाई, सार्वजनिक परिवहन, सामाजिक सुरक्षा स्कीम जैसे हर मोर्चे पर विफल रही। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में गत दिनों कुछ आपराधिक घटनाएं हुई जिनमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि क्राइम से जुड़ी अधिकांश घटनाएं आपसी रंजिश से जुड़ी होती हैं। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस का जिस तरह क्राइम डिटेक्शन रिकॉर्ड अच्छा है, उसी तरह उसे अपराध को कुचलना भी होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक पुलिस को क्राइम के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ध्यान रखें कि उनकी अनेक विधायकों जैसे प्रकाश जरवाल, संजीव झा, अखिलेश पत्र त्रिपाठी, अमानतुल्लाह खान, नरेश बालियान का क्राइम की घटनाओं में नाम आता रहा है। आम आदमी पार्टी के एक विधायक का नाम तो एक गैंगवॉर में भी आ चुका है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समझ लें कि अब अगले 90 दिन वो जितनी मर्जी बयानबाजी कर लें, पर अब जनता उनकी सरकार को विदा करने का मन बना चुकी है। इसके पहले केजरीवाल ने अपराधों पर कहा कि भाजपा से दिल्ली की कानून व्यवस्था ही नहीं संभल रही तो जनता की पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी उन्हें कैसे दे दें। इसके पहले रोहिणी में फिरौती मांगने की घटना का जिक्र कर मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जब दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सरेआम गोलीबारी या रंगदारी मांगने की खबरें न आ रही हों। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर्स के नेटवर्क को बचाने के चक्कर में भाजपा ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली में कई व्यापारियों को धमकाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने दिल्ली को 90 के दशक के मुंबई वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। भाजपा दिल्ली में गुंडों को बढ़ावा क्यों दे रही है? अगर वे दिल्ली में कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें ये काम हमें सौंप देना चाहिए। हम 10 दिन में कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे।